फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। सबसे पहले तो एक बड़ा सा थैंक यू, एक बड़ा सा धन्यवाद कि आपने कल की वीडियो को इतना प्यार दिया। आपने जो है उस वीडियो को जो है देखा और कमेंट पे किया। मैंने जो टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई है, 30 दिन में 30 टेस्ट सीरीज आपके सामने आएंगी। 30 क्वेश्चंस डेली, यानी कि 900 क्वेश्चन आपको जो है हिंदी के PYQs के मिलने वाले हैं। और क्या चाहिए आपको, यहाँ हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है इन वीडियो को पूरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको अदर वीडियोस देखने हैं। यहाँ आपका ये वीडियो जो है आपको यही बताने वाला है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मेरे आंसर बताने से पहले आपके पास जो है इनका आंसर होना चाहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग वाला रूप हो। स्त्रीलिंग शब्द जो क्या बताते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, हमेशा याद रखना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मस्तक कैसा शब्द है? मस्तक। मच्छर, भारतीय, अमावस्या, स्त्रीलिंग कौन सा है, कैसे पता लगाएंगे? क्रिया शब्द जोड़ो या फिर जो है विशेषण जोड़ के देखो। मैंने जोड़ा अगली अमावस्या, तो अगली कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है ना। और किसके आगे लगा है? अमावस्या के विशेषण के रूप में लगा है, तो क्या है? अमावस्या ही हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सारे कैसे शब्द है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ वाला विकल्प हो। लोकोक्ति यानी कि लोक में फैली उक्ति, लोक में प्रचलित बात। दाल भात में मूसल चंद, बहुत ज्यादा खाना खाना है, क्या इसका अर्थ? सही सही न्याय करना, किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना, या फिर मुफ्त की वस्तु पाना। क्या है अर्थ? तो क्या अर्थ है कि दाल भात में मूसल चंद का अर्थ क्या है कि बिना किसी कारण जो है दखल देना, किसी दूसरे के काम में, किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ वाला सही विकल्प हो। लंबा हाथ मारना, अरे लंबा हाथ मारना क्या है यहाँ पर? मुकाबला करना, काम बनाना, धोखे से पैसा कमाना, अपमान करना। क्या है ये? तो ये क्या है हमारा? छल कपट करना या धोखे से पैसा कमाना इसका अर्थ है। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। बच्चों ने कहा कि उन्हें नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयां चाहिए। अब की लगा है यहाँ पर, की से पहले जो है या की के बाद जो है किसी विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये क्या है? किसी के कथन को जब हम अपने शब्दों में बताते हैं तब हमें इन विराम चिन्हों की आवश्यकता नहीं है। कि ये क्या बता रहा है कि हम अपने शब्दों में किसी की बात को बता रहे हैं, तो उद्धरण चिन्ह की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर कौन सा वाक्य ऐसा है? बच्चों ने कहा कि उन्हें नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयां चाहिए। यहाँ पर वैसे जो है एक त्रुटि और है, लेकिन DSSP ने इसी उत्तर को सही माना है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। सही विकल्प नहीं हो, ठीक है, नहीं हो पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है? उल्लेख शब्द कैसा है? किससे मिलकर बना है? संस्कृत के उत जमा लेख से मिलकर बना है, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विहार शब्द वी जमा हार से मिलकर बना है। वी उपसर्ग और हार मूल शब्द। निराकार निर जमा आकार से मिलकर बना है, उपसर्ग है निर। तो यहाँ पर कौन सा है? दौड़ान, दौड़ जमा आन, दौड़ मूल शब्द और आन प्रत्यय। तो हमारा उत्तर क्या है? दौड़ान है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। बाल, केश बोलते हैं, कुंतल बोलते हैं, ठीक है, चिकुर बोलते हैं, स्पेशली सर के बालों को। किसको? स्वसा, स्वसा बोलते हैं बहन को, ठीक है, स्वसा बोलते हैं बहन को। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन के रूप का सही विकल्प है। अध्यापिका, क्या होगा अध्यापिका का बहुवचन? अध्यापिका आ गई, अध्यापिकाएं
आ गई। तो सही क्या है? अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। क्या है? अंतर ध्यान। दो शब्दों से मिलकर बना है अंतः जमा ध्यान, जिसमें विसर्ग संधि हो रही है और विसर्ग बदल रहा है रा में। तो क्या होगा यहाँ पर? अंतः जमा ध्यान। क्या होगा? अंतः जमा ध्यान। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। अनुचित बात के लिए आग्रह, जो बात सही ना हो उसके लिए आग्रह करना किसी को। जैसे क्या था भैया, क्या करते हैं जब कोई बच्चा जो है अपने पिता से जो क्या करता है, अनुचित आग्रह कर देता है और पिता प्यारवश जो है उसके आग्रह को स्वीकार कर लेता है। महाभारत के किस पात्र ने ऐसा किया था, बताना जरा। तो क्या है उसे? दुराग्रह। क्या बोलेंगे? दुराग्रह। दुर जमा आग्रह, दुर मतलब बुरा, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट। क्या होगा? दुराग्रह। देशद्रोही, देश का द्रोही। दृष्टि दोष, दृष्टि में दोष होना यानी कि नजर में दोष। दुराचारी यानी कि बुरे बुरे आचार वाला, बुरे आचरण वाला। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। जब व्यक्ति का डैश जाग जाता है और वहीं से आरंभ होता है असंभव को संभव संभव कर दिखाना। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड की बात हो रही है। जब व्यक्ति का दुख जाग जाता है तो क्या? असंभव को वो संभव कर दिखाता है। दुर्बलता से, दुर्बलता यानी कि कमजोरी से। या कार्य जाग जाए, क्या जागेगा? आत्मविश्वास। क्या जागेगा? आत्मविश्वास। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प हो। सर्वनाम जो सभी नामों के स्थान पर आ सके, यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर आ सके। कौन से हैं हमारे? 6 सर्वनाम शब्द है, बता देना कौन से हैं। जिसमें पहला पुरुषवाचक है जिसके 3 भेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम और उत्तम। मैं, हमें, क्या होगा हमारा? प्रथम, मध्यम होगा तुम, उत्तम सॉरी अन्य पुरुष क्या होगा हमारा? वह, उस, उसने, है ना। तो यानी कि किसी तीसरे की बात को हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? आपके क्या है? मध्यम पुरुष। मुझे क्या है? प्रथम पुरुष। हमें क्या है? प्रथम पुरुष। तो तीसरा क्या है? उसके, कि जिसके बारे में बात हो रही है, अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। खेद, खेद मतलब क्या हुआ है? टीवी में पहले जब छोटे थे तो लाइन देखी होगी, रुकावट के लिए खेद है, यानी कि खेद मतलब क्या है? दुख होना। तो इसका विलोम क्या होगा हमारे सामने? विलोम ढूंढना है तो क्या होगा? प्रसन्नता। खोना तो खो जाना, इसका विपरीत होगा पाना। खेत क्या है? खेत होता है हमारा क्षेत्र, यानी कि जहां पर हम खेती करते हैं वो स्थान। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। हूती और हूती, हूती और हूती बहुत ही प्रसिद्ध है भाई, कई बार पूछा जा चुका है। हूती से समझ आना चाहिए आहुति, यज्ञ में क्या डलती है? आहुति। तो उसी से है हूती। और हूती है बुलाना किसी को। तो क्या हुआ यहाँ पर? हवन और बुलावा। क्या विकल्प हो जाएगा? हवन और बुलावा। आहुति से इसको याद करेंगे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। द्विगु समास क्या लगा है यहाँ पर? द्वि, द्वि किससे याद रखना है? संख्या से। कई बार समास पर पढ़ा है, बताया है कि द्वि से याद रखना है कि संख्या होती है इस समास के पहले पद में। और लगता है समूह या समाहार विग्रह करते हुए। तो पंच सिंधु क्या होगा? 5 सिंधुओं का समूह। क्या होगा? 5 सिंधुओं का समूह। और विग्रह किसमें होता है? द्वंद्व समास में। कारक चिन्ह का विग्रह किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अगला है, मन के लड्डू खाना। मन ही मन में लड्डू खा रहे हैं तो क्या अर्थ होगा? कंजूस होना, हार जाना, मन उचट जाना। क्या होगा? पूरी कल्पनाएं करना, यानी कि बेकार के सपने देखना। मन में लड्डू खाए जा रहे हैं, बाहर कोई काम कर नहीं रहे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो।
अनशन, यवनिका, एकल, ये सारे तत्सम शब्द हैं। जो नहीं है वो क्या है? काजू। काजू कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, कई बार पढ़ा चुकी हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो, ठीक है, जो कष्ट उठाए, जो है कष्ट उठाकर काम करे, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या होगा? कर्मठ क्या होता है? जो लगातार काम करे। कुमार्गी क्या होता है? जो कुमार्ग पर चले, यानी कि बुरे मार्ग पर चले। कुलीन क्या होता है? जिसका कुल अच्छा हो। जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो, यानी क्या होगा? कष्ट साध्य। क्या होगा? कष्टों से साधा जा सके जो, यानी कष्टों को लेकर ही पूरा किया जा सके जो। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। यानी कि तुमने कहा और सब मान गए, क्या बताना है? रचना के आधार पर वाक्य का भेद। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बताने हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जिसने जिसने नहीं पढ़ा है, समझ नहीं आता है, एक बार वीडियो जरूर देख ले। तुमने कहा और सब मान गए, दो स्वतंत्र वाक्य। तुमने कहा पूर्ण वाक्य, सब मान गए दूसरा पूर्ण वाक्य। किससे जुड़े हैं? और से। और क्या है? योजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे वाक्य कहलाते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। यदि इसी में जो है लगा हो, यदि तुम कहते तो सब मान जाते, तो क्या हो जाता? मिश्र वाक्य। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। अद्य और आद्य। अद्य, अद्य तो वही कई बार संस्कृत शब्दों में पढ़ा होगा। अद्य ऐसे लिखा होता है या ऐसे, जिसका अर्थ होता है आज। क्या होता है? आज। ठीक है, और आद्य का अर्थ क्या होता है? आद्य का अर्थ होता है हमारा पहला। ठीक है, क्या होता है? पहला। तो सही विकल्प क्या है हमारा? आज और पहला। आज और पहला। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द का अर्थ क्या होता है? जो भारत के देश का ही शब्द है, लेकिन जिसका जो है हमें मूल नहीं पता कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर जो है चषक शब्द जो है देशज शब्द है। बाकी सारे किला, आदमी, गमला उर्दू, फारसी और अरबी के शब्दों में गिने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। रामचरितमानस मात्र आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जन कल्याणकारी काव्य है। रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, किसमें आना चाहिए? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, हिंदी में क्या कहते हैं? इकहरा उद्धरण चिन्ह में आना चाहिए। तो किसमें लगा है इकहरा उद्धरण चिन्ह? रामचरितमानस का नाम लेते हुए तीसरे और चौथे विकल्प में लगा है। लेकिन चौथे विकल्प में वाक्य का अंत जो है पूर्ण विराम से नहीं किया गया, तो कौन सा विकल्प सही हो गया हमारा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आरंभ में। और क्या काम करते हैं? शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या फिर जो है उसका अर्थ में विशेषता ले आते हैं। यहाँ पर अगर देखें, क्या है? समझ जमा दार। क्या है यहाँ पर? समझ मूल शब्द और दार प्रत्यय। जैसे दुकान मूल शब्द और दार प्रत्यय। बावजूद, बा जो है उपसर्ग और वजूद मतलब मूल शब्द, यानी कि अस्तित्व। धार्मिक, धर्म जमा एक क्या है? धर्म जमा एक। धमकी, धमक जमा ई, क्या बना? धमक जमा ई। यहाँ पर क्या पूछा है? जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो, तो वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा बावजूद। क्या शब्द है वो? बावजूद शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो, यानी कि वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता। वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता, यानी कि यहाँ पर क्या है? एक काम दूसरे काम पर डिपेंडेंट है। ऐसे वाक्यों को, जैसे आपने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े होते हैं जिसके 8 भेद हैं, जिसमें कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो इन्हें संकेतवाचक वाक्य। और वृत्ति की बात करें तो कौन सी वृत्ति होती है? संकेतार्थ वृत्ति होती है।
अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष का सबसे अच्छा विकल्प हो। राकेश कितना अच्छा गा रहा है, यानी कि अभी भी वो गा ही रहा है, उसका काम जो है गाने का पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे वाक्य जिनमें रहा है लगा है क्या होते हैं, प्रगति द्योतक होते हैं। ठीक है। अगला है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का विकल्प हो। नील का टीका लगाना, क्या है यहाँ पर, नील का टीका लगाना, यानी कि क्या अर्थ है इसका हमें बताना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सही विकल्प जो है आपको दिखाई दे। नील का टीका लगाना का अर्थ क्या है, कलंक लगाना या कलंकित करना। क्या अर्थ है, कलंक लगाना या कलंकित करना। ठीक है। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का जो है चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला हो। महती इच्छा, महती इच्छा क्या होता है, महती जमा इच्छा। क्या होगा यहाँ पर, महती जमा इच्छा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प है इच्छा की वर्तनी, यहाँ गलत यहाँ गलत, इन दोनों में से पता चलता है कि महती इच्छा हमें देना है, तो महती इच्छा में हमारा विकल्प बन जाता है सी। अगला है कि संस्थान, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय लगा होना चाहिए। संस्थान में सम जमा स्थान, सम जमा स्थान, कल ही बताया था, ऊपर बिंदी है तो कौन सा उपसर्ग होगा, हमेशा सम होगा। ठीक है। किराएदार, किराए जमादार, जैसे दुकान जमादार, लेन जमादार। सत्कार, सत्य जमा कार। विनय, वी जमा नय, तो क्या हुआ, प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है हमारा, किराएदार। अगला है उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, क्या अर्थ है इसका, बहुत अनुभवी होने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ क्या दिया हुआ है हमें कि पूरी तरह से नष्ट करना, एकमात्र सहारा, स्वावलंबी होना या रहस्य की बात दूर से जान लेना। क्या है, रहस्य की बात दूर से जान लेना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद का सही विकल्प हो। वीर जमा अंगना, आखिरी शब्द क्या है वीर का, वीर का आखिरी शब्द है, वीर में जो है रा जमा आ है, और अंगना में पहला शब्द क्या है, आ और आ मिलकर दीर्घ आ, यानी कि शब्द के मध्य कौन सी मात्रा आनी चाहिए, बड़े आ की मात्रा, किसमें है, वीरांगना में है। ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पर चांद बिंदु लगा दिया। अगला है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ वाला सही विकल्प हो। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, यानी कि ओछा आदमी डेंग मार भागता है, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती, दुविधाग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भैया जब लोई उतर गई तो अब क्या करना, यानी कि निर्लज हो गया, अब उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती। क्लास उम्मीद है कि आज की भी पसंद आएगी, रिवीजन बहुत अच्छी हो रही है। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसी तरह जो है बने रहना है, अपनी तैयारी में जुटे रहना है। परीक्षा के दिन बहुत कम बचे हैं। थैंक यू।